हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो चार्ट है ये हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है। तो ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे सिक्रीशन होता है, जिस सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, मीन्स दे डायरेक्टली सिक्रीट देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। तो फर्स्ट आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ये जो होती है ग्लैंड ये ब्रेन में सिचुएटेड होती है और ये ग्लैंड एक रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज द हार्मोन। क्लियर? सेकंड आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये साइज में सबसे छोटी होती है लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये एक ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है जो हमारी बॉडी में जितनी भी बॉडी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स होते हैं, उनको ये रेगुलेट करती है। जब ये ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेस मात्रा में हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे मिस्टर खली हैं वो इतने लंबे हैं तो वो ड्यू टू द एक्सेस ग्रोथ ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो उस कंडीशन को कहा जाता है जिजांटिज्म। अगर ये ग्रोथ हार्मोन लेस सिक्रीट होता है तो कंडीशन बनती है ड्वार्फिज्म की, तब हमारे बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। थर्ड ग्लैंड आती है पीनियल ग्लैंड, जिससे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये क्या करता है? हमारी स्लीप एंड वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है, मतलब हमारे सोने जागने की जो एक साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है। फोर्थ आती है थायराइड ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे गले में सिचुएटेड होती है। ये जो गले में उभरा हुआ पार्ट होता है दिस इज थायराइड ग्लैंड। तो इससे थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जब हम प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन का इंटेक करते हैं तो इसका सिक्रीशन नॉर्मल होता है। बट अगर हम लेस आयोडीन का इंटेक करते हैं तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलअप हो जाती है और तब जो कंडीशन बनती है वो गॉइटर कहलाती है, घेंगा नाम का रोग, जिसमें गले में स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें प्रॉपर वे में आयोडीन का इंटेक करना चाहिए। तो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडीन हमें प्रॉपर वे में नमक से मिलता है। नेक्स्ट आती है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के पास में ही सिचुएटेड होती है। इससे पैराथॉर्मोन सिक्रीट होता है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर ब्लड। क्लियर? नेक्स्ट आती है 6 नंबर पर थाइमस ग्लैंड, जो हमारे नियर अबाउट चेस्ट रीजन में होती है। इससे थाइमोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है विच हेल्प इन द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? ये एक टाइप की WBCs होती हैं। मीन्स दिस ग्लैंड क्या करती है? ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है बिकॉज इट इंक्रीजेस द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? नेक्स्ट आती है आपकी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है बच्चों जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप में वर्क करती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा ही होगा कि पैनक्रियाज वहां पर भी कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस देता है विच हेल्प इन द डाइजेशन। एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। यू नो दैट इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में जब हम लोग कोई स्वीट का इंटेक करते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। क्लियर? और अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये ब्लड में
ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वहीं जो ग्लूकागॉन होता है ये इंसुलिन के लेवल को बढ़ाता है। मीन्स अगर इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रीशन से हमारे ब्लड में शुगर लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उसको बैलेंस और थोड़ा सा इंक्रीज करने का काम ग्लूकागॉन करता है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी बोथ द किडनीज जो होती हैं उनके ऊपर सिचुएटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड, छोटी सी होती है। दिस सिक्रीट एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? प्रिपेयर द बॉडी टू कोप विद इमरजेंसी सिचुएशन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। मीन्स जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जैसे मान लीजिए कोई हम डर रहे हैं किसी चीज़ से, या कोई इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि हमें कहीं में भागना पड़ रहा है, तो उस समय हमारी बॉडी में एड्रेनालिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। 9 नंबर पर आते हैं टेस्टिस इन मेल। These testes secretes testosterone hormone which is also known as male hormone। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? इट डेवलप द सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स सच एज द डीप वॉइस। जैसे जब एडोलसेंस की स्टेज आती है तो वॉइस की आवाज़ जो भारी हो जाती है, बियर्ड एंड सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट, इनमें ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। लास्ट आता है आपका ओवरीज इन फीमेल्स। तो जो ओवरीज होती हैं दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एक तो करती हैं ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो जो ईस्ट्रोजन होता है ये हेल्प करता है गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक द मेमोरी ग्लैंड्स, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेक्स ऑर्गन्स। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बच्चों, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के समय में सिक्रीट होता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ये आपकी 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स हैं और ये इनके फंक्शन हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।